बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रेयन। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था क्रेयन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रिवेंशंस, मीन्स क्रेयन को हम किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं आज को किस तरह से हम अपनी मेटल्स को क्रेयन के प्रोसेस से बचा सकते हैं। The regions of stains in an iron rod act as a site for crayon। ये हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लास्ट लेसन में भी पढ़ चुके हैं कि जो एज ए क्रेयन साइट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। ऐसी साइट्स होती हैं या तो उनके ऊपर स्टेन्स हों, कोई दाग धब्बे या इस तरह टाइप का कुछ, कोई डेंट्स हों, रप्चरिंग हो जाए, ब्रेकेज हो जाए उस मेटल की कहीं से। तो इस टाइप की जो साइट्स होती हैं वो क्रेयन के लिए बेस्ट होती हैं। वो एक्ट करती हैं कि वो फैसिलिटेट करती हैं इस प्रोसेस को। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि हम ये जो स्टेन्स हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा है, क्यों ना हम उसको ही रिमूव करवा दें। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? रिमूवल ऑफ स्टेन्स। मीन सबसे जो आसान तरीका क्या है कि उन स्टेन्स को जहाँ से आपकी मेटल जो है वो डैमेज हो गई है उसको क्या कर दें, उस सरफेस को वहाँ से उस इतनी मेटल को क्या कर दें, रिमूव कर दें। रिमूवल ऑफ स्टेन्स। तो फर्स्ट हमारी प्रिवेंशन क्या है? रिमूवल ऑफ स्टेन्स। अब इसमें क्या है? द रीजन्स ऑफ स्टेन्स इन एन आयरन रॉड एक्ट एज ए साइट फॉर क्रेयन। इफ द सरफेस ऑफ आयरन इज प्रॉपरली क्लीन एंड स्टेन्स आर रिमूव्ड इट वुड प्रिवेंट रस्टिंग। तो मीन आसान सा प्रोसेस क्या है कि अगर हम उसको अच्छे से उसको क्लीन कर लें, स्टेन्स को रिमूव कर दें, किसी टाइप की कोई इस पर स्टेन्स ना हो, कोई रप्चरिंग ना हो, तो उससे हमारा क्या होगा, रस्टिंग का प्रोसेस आराम से प्रिवेंट हो जाएगा। रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग को हम रोक सकते हैं, रस्टिंग से हम बचा सकते हैं अपनी मेटल को। तो फर्स्ट जो प्रिवेंशन है वो क्या है? रिमूवल ऑफ स्टेन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है पेंट्स एंड ग्रीजिंग। आइए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीजिंग एंड पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये किस तरह से ग्रीजिंग या पेंट कर देना, ये ग्रीस कर देना आयरन को, ये किस तरह से रस्टिंग से बचाएगा? ये इस तरह से बचाएगा कि ये एक बैरियर क्रिएट कर देगा। मीन्स जो आप पेंट करोगे या ग्रीस करोगे, वो जो सब्सटेंस जो आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे आयरन पे, वो क्या करेगा, एक बैरियर क्रिएट कर देगा। किस में बैरियर क्रिएट करेगा? आपकी मेटल और आपका जो इन्वायरमेंट है जिसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन आयंस हैं, वाटर है, तो उनके दरमियान एक बैरियर आ गया। जब उनके दरमियान एक बैरियर आ जाएगा तो उस बैरियर की वजह से क्रेयन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम घरों में देखें जितनी भी हमारी थिंग्स होती हैं जो आयरन की बनी हो, तो उनको या डोर्स या विंडोज़ या कुछ भी ऐसा कोई भी जो आयरन का बना हुआ हो, तो उसको क्या करते हैं, उसको पेंट किया हुआ होता है। पेंट क्यों किया हुआ होता है? ताकि क्रेयन या मीन्स रस्टिंग के प्रोसेस से हम क्या करें, उसको प्रिवेंट कर सकें। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न पेंट्स कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड स्टेबलाइजर्स दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रेयन इन एडिशन टू प्रिवेंशन अगेंस्ट द वेदरिंग एंड अदर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। एक तो है कि ये पेंट्स जो हैं वो क्या कर देते हैं, बैरियर क्रिएट कर देते हैं, और सेकंड क्या है, इनके अंदर और डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स का कम्बिनेशन इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो स्टेबलाइजर्स काम करते हैं। उनका काम ये होता है कि एक तो उन्होंने उस मेटल को या आयरन को क्रेयन से बचाना है, और सेकंड उनका काम ये होता है कि सिर्फ यही तो ऑक्सीजन और वाटर ही तो नहीं है जो मेटल को इफ़ेक्ट करेंगे, तो इसके अलावा भी वेदरिंग और अदर एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो उनसे भी उनका काम ये होता है कि अगर डिफरेंट कंडीशंस आती हैं वेदर की वजह से, हॉटनेस कोल्डनेस, ये तो चलता है, तो उससे भी वो बचाते हैं। तो ये जो पेंट्स और ग्रीजिंग है, इनको यूज़ करते हुए हम अपनी मेटल्स को बचा सकते हैं रस्टिंग से या क्रेयन से। अच्छा जी, फर्स्ट हमने कहा कि स्टेन्स को रिमूव कर दें, सेकंड हमने कहा कि ग्रीस कर लें या पेंट कर लें, थर्ड वन है एलॉइंग। एलॉइंग क्या है? एलॉय इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन एंड मोर अदर मेटल्स आर नॉन मेटल्स। एलॉय क्या है? मिक्सचर है, ये कम्बिनेशन है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कंप्लीट होमोजीनियस हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोजिशन हो वो यूनिफॉर्म हो, जैसे आइसक्रीम है। तो एलॉय भी क्या है? एक
मिक्सचर है होमोजीनियस है, किनका हम मिक्सचर है, मेटल का मेटल से भी हो सकता है, मेटल का किसी एक मेटल से भी हो सकता है, मेटल का एक से ज़्यादा मेटल से भी हो सकता है, और मेटल का किसी नॉन मेटल से भी मिक्सचर हो सकता है वो। अब हम ये जो अलॉइंग है हम ये क्यों करते हैं, देखिए कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनको जो रस्ट नहीं होती या उनको कम जो रस्टिंग के क्रोयन का इफ़ेक्ट जो प्रोसेस है उनको कम इफ़ेक्ट करता है, आयरन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब जैसे निकल है, क्रोमियम है, ये निकल क्रोमियम जो है इनको क्रोयन का प्रोसेस जो है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, इतना ज़्यादा ये जल्दी वो नहीं होती, इफ़ेक्ट नहीं होती उससे। लेकिन इनका ये है कि इनमें वो वाली क्वालिटीज़ नहीं है जो आयरन में आयरन हार्ड होता है, वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, लेकिन निकल और क्रोमियम में ये क्वालिटीज़ नहीं है। अब एक मेटल ये है कि उसको क्रोयन से भी ख़तरा है, मीन्स वो रस्ट भी हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है एटमॉस्फेयर से, और एक मेटल ऐसे और लेकिन वो हार्ड है और वो यूज़ होती है, वो यूज़ेबल है। लेकिन एक मेटल्स ऐसी हैं जो वैसे तो शाइनिंग है, उनकी शाइनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो उतनी हार्ड नहीं है कि वो आयरन की वो रिप्लेस कर सकें। तो इन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, उनका अलॉय बना लेते हैं, मींस उनको मिक्सअप कर लेते हैं। जो एक मेटल में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरी में कुछ और हैं, तो उन दोनों का जब मिक्सचर बना लेते हैं, तो मिक्सअप कर लेते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, एक दूसरे में मर्ज अप हो जाती हैं। तो इस लिहाज से हमें एक बेटर चीज़ मिल जाती है। तो अलॉय क्या है, इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन और मोर अदर मेटल्स आर नॉन मेटल्स। अलाइंग ऑफ आयरन विद अदर मेटल्स हैज़ प्रूव टू बी वेरी यूजफुल टेक्निक अगेंस्ट रस्टिंग। तो इससे हमें क्या होता है कि इससे हम रस्टिंग से भी बच जाते हैं, हमारी मेटल भी ख़राब नहीं होती। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आयरन क्या है, स्टेनलेस स्टील। हम स्टील के बहुत सारे और आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टील की बनी हुई हैं। तो स्टील में क्या होता है, आयरन तो होता है, हार्ड होता है ना स्टील, तो उसमें आयरन भी होता है, और आयरन के साथ साथ उसमें क्रोमियम और निकल भी होते हैं, विच इज़ अ गुड कम्बिनेशन ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। तो इससे क्या हो जाता है कि अब हम देख सकते हैं कि स्टेनलेस जो स्टील्स होती हैं उनको रस्टिंग के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। तो इसीलिए हम डिफरेंट मेटल्स या मेटल का नॉन मेटल से मिक्सचर बना लेते हैं, जिससे हमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंबाइन करके दोनों की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, और एक के जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं और दूसरे के जो गुड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको मर्ज अप कर लिया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ वन है मेटेलिक कोटिंग। फर्स्ट हमने रिमूव करवा दिया स्टेन, सेकंड हमने क्या किया, पेंटिंग और ग्रीजिंग, थर्ड वन में हमने ये किया कि अगर मिक्सअप कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ किसी में है कुछ किसी में है, तो उन दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके एक बेटर चीज़ बन जाएगी। नेक्स्ट हम जो फोर्थ प्रोसेस है वो हमारा है मेटेलिक कोटिंग। मीन्स अगर आयरन है, आयरन को रस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक सेकंड मेटल है जो रस्टिंग के प्रोसेस से नहीं गुजरती है, उसको जो क्रोयन है वो इतना इफेक्ट नहीं करती, तो उस मेटल को हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर कोट कर देते हैं। तो उसे कोट करने से क्या होता है कि जो आयरन है वो रस्टिंग से बच जाता है, और हमें जो हार्ड ऑब्जेक्ट चाहिए था वो भी रहता है। तो मेटेलिक कोटिंग भी एक बेस्ट मेथड है किससे बचने का, क्रोयन से बचने का। The best method for protection against the corrosion of metals exposed to acidic conditions is coating the metal with other metal. इसे क्या कहते हैं, metallic coating. Corrosion resist metals like zinc, स्टेनिक एंड क्रोमियम आर कोटेड ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द क्रोयन। वही हम जो बात पहले कर चुकी हूँ कि क्रोयन रेजिस्टेंट मेटल्स जो होती हैं, ऐसी मेटल्स जो क्रोयन फ्री हैं, उनको इफेक्ट ही नहीं करता क्रोयन, जैसे जिंक है, स्टेनिक है, क्रोमियम है, उनको कोट कर दिया जाता है आयरन पे, या कोई ये भी ऐसी मेटल जो क्रोयन के प्रोसेस से गुजरती है, इफेक्ट होती है, तो उस पे उसको क्या कर दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है। उससे कोटिंग से क्या होता है, उसके ऊपर लेयरिंग कर, जैसे ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लेयरिंग से क्या होता है कि वो बच जाती है क्रोयन से। इट इज़ मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन द फूड इंडस्ट्री वेयर फूड इज़ टीन पैक्ड. The containers of iron are coated with a tin to give it a longer life. Metallic coating can be take place by physical as well as electrolytic method. अब ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ होती है, हमारी ऐसी फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है जहाँ पे जितनी भी टिन पैकिंग होती है उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आयरन के होते हैं, उसके ऊपर टिन की क्या कर दी जाती है, कोटिंग की जाती है। तो उससे उसकी लाइफ जो है उसके में क्या आ जाती है, उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाता है, लाइफ स्पैन उसका बेटर हो जाता है।
अब ये जो मेटेलिक कोटिंग है इसके दो प्रोसेस हैं करने की, एक है फिज़िकल और सेकंड वन है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे ये इसी से रिलेटेड होंगे कि फ़िज़िकल मेथड से हम किस तरह से अपने जो आयरन है या कुछ भी है किस तरह से हम उसको फिज़िकल मेथड से एक मेटल की डिफरेंट मेटल पे कोटिंग कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से किस तरह से हम कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ये करते हैं, कोटिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, और इसको आप अच्छे से समझ के पढ़ लेंगे। अगर कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ये आज का आपका लेसन है, और इसके अलावा जितने इसमें कोई रिटन वर्क नहीं है, तो आपकी जो पीछे हमने जितनी सारी इक्वेशंस पढ़ी हैं तो उनको आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकें। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।